दोस्तों, अगर जीवन एक सच्चाई है तो मृत्यु उसी जीवन का एक कड़वा सच है। जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार ये भी निश्चित है कि जिसने भी ये मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। अर्थात पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। दोस्तों, आप सभी ने देखा ही होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सबको जलाया जाता है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होता है तो उसके दाह संस्कार अगले दिन ही किया जाता है। दोस्तों, ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी के परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके सबको अकेले नहीं छोड़ा जाता। पर क्या आप जानते हैं कि सबको रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? दोस्तों, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये जानने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कब तक अथवा किन परिस्थितियों में सबका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर ही घर पे रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद या पंचक समय में किसी के मृत शरीर का दाह संस्कार होता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अगर कोई रात को मर जाए तो ऐसी स्थिति में शव को लेकर स्मशान घाट नहीं जाते और लाश को घर पे ही रखा जाता है। दोस्तों, ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुत्ते या बिल्ली इसे नोच खाएं। इसके अलावा अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध भी आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती सबके चारों तरफ जलाता रहे ताकि सबसे आने वाली दुर्गंध चारों तरफ ना फैले। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई भी संतान मौजूद नहीं है, ऐसे समय पर भी सबको घर में रखा जा सकता है। क्योंकि जब खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात वे कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक पर भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी के मृत शरीर को जला दिया जाए तो वे मृत आत्मा असुर, दानव या पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहाँ उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करना मना किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको गरुड़ पुराण की ये बातें पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।